नमस्कार, स्वागत है झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरों में। रथ यात्रा के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत। हजारीबाग से बड़ी खबर है। यहाँ सिलवार पहाड़ स्थित जगन्नाथ मंदिर में मंगलवार को भव्य रथ यात्रा के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। घटना शाम के लगभग 4:30 बजे से 5 बजे के बीच बताई जा रही है। वज्रपात से 8 लोग जख्मी हो गए हैं। सभी को आनन फानन में शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज ऑफ हॉस्पिटल लाया गया, जहां इलाज के क्रम में 2 व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं घायल व्यक्तियों का इलाज अस्पताल में जारी है। घटना की जानकारी होते ही वहां के स्थानीय लोगों ने तत्काल इलाज के लिए सभी घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया और तत्काल इसकी सूचना हजारीबाग विधायक को दी। रांची में जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हुए झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड की राजधानी रांची में ऐतिहासिक जगन्नाथ रथ यात्रा में झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री शामिल हुए। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को रांची के धुरवा स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर रथ यात्रा महोत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर झारखंड के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र की विधिवत पूजा अर्चना कर झारखंड वासियों के सुख, समृद्धि, शांति, खुशहाली और प्रगति की कामना की। इस अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को भक्ति एवं समर्पण का पर्व रथ यात्रा की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। बता दें कि इस अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे। झारखंड में 21-22 जून को भारी बारिश के आसार। झारखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। वहीं 21-22 को भारी बारिश की संभावना जताई गई है। संताल परगना में दक्षिण पश्चिम मानसून की पहली बारिश रविवार शाम से शुरू हुई। इसका असर लगभग पूरे झारखंड में दिखने लगा है। तेज हवा के साथ बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम केंद्र के अनुसार संताल परगना के सभी जिलों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। आने वाले 2 से 3 दिनों में पूरे झारखंड में मानसून की बारिश हो जाएगी। झारखंड के कई स्थानों पर प्री मानसून की बारिश भी शुरू हो गई है। कहीं कहीं बारिश भी हुई। साथ ही 21 से 23 जून तक झारखंड के सभी इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे के बारिश होने की संभावना है। 21 को कोल्हान और पूर्वी राजधानी में भारी बारिश हो सकती है। 22 जून को झारखंड के दक्षिणी इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान गर्जन और वज्रपात भी होने की संभावना है। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहेगी। झारखंड में प्राथमिक शिक्षकों के 26,000 पदों पर होगी भर्ती। झारखंड में प्राथमिक व मिडिल स्कूलों में फिर से शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसे लेकर कार्मिक विभाग ने जेएसएससी को अधियाचना भेजी है। बता दें कि इस बार सहायक आचार्य संवर्ग में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा रही है। विद्यालयों में कुल 26,001 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि नियुक्ति की कार्यवाही झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संवर्ग नियुक्ति प्रोन्नति नियमावली के तहत होगी। अधियाचित पद जेएसएससी की किसी परीक्षा संचालन नियमावली के तहत नहीं आएगी। विभाग द्वारा नियुक्ति नियमावली शुरू करने को लेकर आरक्षण रोस्टर भी जेएसएससी को भेजा गया है। बता दें कि अगले महीने जेएसएससी द्वारा नियुक्ति को लेकर विज्ञापन जारी किए जाने की संभावना है। देश में बढ़ती प्रचंड गर्मी के बीच स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुलाई बैठक। देश के कई इलाकों में प्रचंड गर्मी के कहर के कारण से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि लू की चपेट में आने से कई लोगों की मौत की खबरें सामने आई हैं और कई अस्पतालों में भर्ती हैं। इन हालातों को देखते हुए दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मंगलवार को एक बैठक बुलाई। इस उच्च स्तरीय बैठक में सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया की बुलाई गई इस मीटिंग में तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे।
बता दें कि उच्च स्तरीय बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, वर्तमान समय में कई राज्यों से हीट वेव और हीट स्ट्रोक की खबरें आ रही हैं। जिस राज्य में हीट वेव चल रही है उस राज्य को सहयोग करने के लिए भारत सरकार की ओर से IMD आपदा प्रबंधन स्वास्थ्य मंत्रालय के उच्च अधिकारियों की एक टीम जाएगी। इधर झारखंड के जामताड़ा से बड़ी खबर है। सिंचाई कुएं की ईंट जोड़ने के दौरान बड़ा हादसा, 2 मजदूरों की मौत। जामताड़ा के मिहिजाम थाना इलाके के शहरडाल के मोमिनपारा में सिंचाई कुएं की ईंट जोड़ने के दौरान बड़ी घटना हुई। कुएं में ईंट जोड़ने के दौरान ईंट धंसकर नीचे गिर जाने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। घटना में एक मजदूर किसी प्रकार बाहर निकलने में सफल रहा। खबरों को माने तो सिंचाई कुएं की खुदाई के बाद नीचे से ऊपर तक ईंट सिंचाई को जोड़ने का काम अंतिम चरण में था। इसी दौरान काम में लगे मजदूर नीचे उतरे, तभी ऊपर से नीचे की ओर एक साथ ईंट गिर गई, जिसमें 2 मजदूर दब गए। एक अन्य मजदूर रस्सी के सहारे जहां लटके रहने से चोटिल होने के बाद बाहर निकलने में सफल रहा। ट्रक चालकों के लिए बड़ी खुशखबरी, 2025 तक भारतीय ट्रकों में होंगे AC केबिन। उच्च तापमान के दौरान ड्राइव करने वाले ट्रक ड्राइवरों के स्वास्थ्य पर चिंता जाहिर करते हुए नितिन गडकरी ने शेयर किया कि उन्होंने ट्रक चालक डिब्बों में एयर कंडीशनिंग को अनिवार्य करने वाली फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं। यह देखते हुए कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो लोग ट्रक ड्राइव करते हैं उनकी अच्छी तरह से देखभाल की जानी चाहिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गर्मियां क्रूर होती हैं, जबकि कॉरपोरेट कर्मचारी अपने वातानुकूलित कार्यालयों में काम करने का आनंद लेते हैं। ट्रक चालकों सहित देश के कर्मचारियों के एक बड़े हिस्से को सीधे धूप में काम करना पड़ता है। हालांकि ट्रक चालकों को जल्द ही कुछ राहत मिल सकती है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने सोमवार को इस संबंध में एक बड़ा ऐलान किया है। ड्राइवरों के समुदाय के प्रयासों को स्वीकार करने के लिए महिंद्रा लॉजिस्टिक्स द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, सभी ट्रकों में अब वातानुकूलित ड्राइवर डिब्बे होने की आवश्यकता होगी। जिस दिन से मैंने मंत्री के रूप में पदभार संभाला है, उसी दिन से मैं ट्रक ड्राइवर के डिब्बों में एयर कंडीशनर लगाना चाहता था, लेकिन इस योजना को लेकर कुछ आशंकाएं भी थीं, क्योंकि लोग ऊंची लागत की शिकायत कर रहे थे। RBI कर रहा नियमों को सख्त करने की योजना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पर्सनल लोन और क्रेडिट लोन लेने के नियमों को सख्त बना दिया है। अब आपके लिए पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट लोन लेने पहले के मुकाबले थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मीडिया की खबरों को माने तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यानी RBI ने बैंकों के लिए अनसिक्योर्ड रिटेल लोन और क्रेडिट लोन जारी करने के तहत बैकग्राउंड को चेक करने के काम को और ज़्यादा सख्त बना दिया है। बता दें कि अनसिक्योर्ड लोन उसे कहते हैं जिसमें बैंकों में कुछ भी गिरवी नहीं रखा जाता है, जिसके कारण से इस तरह के लोन पर दूसरे लोन के मुकाबले इंटरेस्ट रेट भी अधिक होता है। रिजर्व बैंक ने इस तरह के लोन के रिकवर ना होने के कारण से ऐसा कदम उठाया है, जिसके साथ ही रिजर्व बैंक ने बैंकों को भी इसे लेकर आगाह किया है। साथ ही इस तरह के लोन के डिफ़ॉल्ट करने के जोखिमों के बीच रिजर्व बैंक अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो पर भी लगाम लगाने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि कोरोना महामारी के बाद से ही क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन लेने का ट्रेंड लोगों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। देश में अब ख़त्म होने जा रहे हैं कोरोना के मामले, मिले मात्र 36। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 36 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,49,93,579 हो गई हैं। यह मार्च 2020 के बाद एक दिन में सामने आए नए मामलों की सबसे कम संख्या है। उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,844 रह गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार को सुबह जारी 8 बजे के अनुसार देश में संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या 5,31,897 है। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत में मरीजों के रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.81% है।
देश में अभी तक कुल 4,44,59,838 लोग संक्रमण से रिकवर हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.18% है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट्स के अनुसार भारत में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 2,20,67,34,611 खुराक लगाई जा चुकी है। बता दें कि भारत में 7 अगस्त 2020 को कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और 5 सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे।